तरीके से इस शहर टाउन का भी सामूहिक विकास हुआ। आप सबों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखा होगा। जालौन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान। राहुल के अमेठी छोड़ने पर बोले यूपी से कांग्रेस का हो चुका पलायन। 5 साल में राहुल अमेठी आए नहीं, 5 साल सोनिया रायबरेली से रही गायब। रायबरेली की जनता को भ्रमित करेंगे राहुल अमेठी में, राहुल से जनता करती सवाल, इसलिए वह अमेठी छोड़कर भाग गए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की दिलाता है याद। मैनिफेस्टो में शरीयत को दिया गया है बढ़ावा। दक्षिण में आई INDIA से गठबंधन कर दलित व पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को देने का काम किया है। विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के नामांकन सभा में पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। उसी तरीके से इस शहर टाउन का भी सामूहिक विकास हुआ। आप सबों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखा होगा। कानपुर से झांसी का मैदान देखी होगी आपने। एक डिफेंस कॉरिडोर कोई पूरे देश में बनाया जा रहा है। एक तो तमिलनाडु में, हमारे तमिलनाडु में, और दूसरा उत्तर प्रदेश में। एक उत्तर प्रदेश में जो बनाया जा रहा है उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाया जा रहा है। उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर बनाते हुए भी वहाँ काम प्रारंभ हो गया है। और मैंने भी वहाँ अपने विभाग से, जो विभाग हमारा भी हमारे जो राकेश सरकार जी बोल रहे थे, ये उत्तर प्रदेश के MSME कैबिनेट मंत्री हैं। मेरा विभाग भी MSME है और उस MSME मंत्रालय के द्वारा मैंने 185 करोड़ का एक कृषि संकट उस हमारे उसमें डिफेंस क्वालिटी में बनाने के लिए सेंसर कर दिया गया है। ठीक है, बनकर वो तैयार हो जाएगा और निश्चित इस क्षेत्र की जनता, नौजवान, हमारे जो कार्यकर्ता है उसमें ट्रेनिंग लेंगे। तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद डिफेंस कॉरिडोर में जाएंगे तो नौकरी भी करेंगे और नौकरी का काम अभी आवश्यकता होगी तो अपना धंधा भी लगाएंगे। इस तरीके से क्षेत्र का समुचित विकास करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। विशेष रूप से क्योंकि हमारे नेता को जाना है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बड़ा सा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते आप सबको वचन देता हूँ, मेरे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं होगा जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या शुभचिंतक किसी के सामने आंख उठाकर बात करे, यदि काम करेगा तो सीधा काम कर बात करेगा, गलती की बात करेगा। ये वचन देता हूँ और जो रहा हूँ और आगे भी प्रयास करता रहूंगा। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर 2019 तक ढेर सारी योजनाएं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माता बहनों के लिए, सभी के लिए दी है। और उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद उनका वोट का दफा, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 धारा समाप्त करने का हो, चाहे हमारा बनाने का हो, ये सारे सपने पूरे किए जो वोट का पत्र में जनता के जमाने की है। और यहाँ आए हुए सभी गांधी को पर्चा नहीं मिला है बल्कि रायबरेली पहुंच गए। क्या कहा जाएगा इस बार, क्या अमेठी उन्होंने छोड़ ही दी है? बिल्कुल आगे करो। ये तो कांग्रेस पार्टी एक देश का बड़ा राजनीतिक संगठन है। लंबे समय कांग्रेस ने हमारे देश का सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। पूरे 5 साल अमेठी कभी राहुल गांधी आए नहीं, पूरे 5 साल श्रीमती सोनिया गांधी कभी रायबरेली आई नहीं। तो निश्चित रूप से ये इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अमेठी जाऊंगा तो लोग प्रश्न पूछेंगे कहाँ थे, लेकिन रायबरेली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता जानती है। और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क के आधार पर हम अपना पूरे 10 वर्ष का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है, शिवगढ़ी गए थे कर्नाटक में, कि रेपिस्टों के लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। जो रेवन्ना के लिए उन्होंने कहा है कि रेपिस्टों के लिए वोट मांग रहे हैं। मामला सब जुडिशल और हमारे यहाँ देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम सब लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। हम किसी भी अवैध अनैतिक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। कानून अपना काम करेगा, जिसने जो अपराध किया है उसे विधि सम्मत सजा मिलेगी।
अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने एक बयान जब किया है कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था और जो संविधान बचाओ मंथन हो रहा है 2024 का इलेक्शन, इसमें एक तरफ संविधान खत्म करने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ बचाने वाली, इसको लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्गों के बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चुनकर गए। ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। INDIA गठबंधन जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिणी भारत में पिछड़े वर्गों का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को दिया है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और ये लोग षड्यंत्रकारी हैं और एक नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी लोगों ने स्पष्ट किया है और देश की जनता इनके चाल चरित्र को सब जानती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को चुनौती दी है कि हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं मैनिफेस्टो पर। तो प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, जैसा मुस्लिम लीग का, और जिस प्रकार से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शरीयत को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में सामाजिक आधार पर, जाति क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटवारा किया है, उस एजेंडे को प्रदेश की जनता, देश की जनता अब नकार चुकी है और कांग्रेस के लिए कोई संभावना देश के लिए बची नहीं। इसी बात को लेकर उन्होंने डिबेट के लिए कहा है जो आपने कहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।